इसहाक। यद्यपि इब्राहिम और सारा बूढ़े हो चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि उनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी वाचा की प्रतिज्ञा को पूरा करके आगे बढ़ाएगा। यह बालक इसहाक था। उसकी प्रतिज्ञाएं थीं कि वह इसहाक के वंश को अपनी प्रजा के लोग बनाएगा और उन्हें कनान देश निज देश होने के लिए देगा तथा वह उनके द्वारा संपूर्ण जगत को आशीष देगा। यह बात प्राकृतिक नियम के बिल्कुल विपरीत थी कि इब्राहिम तथा सारा जैसे वृद्ध दंपति से संतान उत्पन्न हो, परंतु इससे स्पष्ट हो गया कि यह कार्य परमेश्वर का था। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी थी और इब्राहिम तथा सारा ने उसके अनुसार विश्वास से कार्य किया था। अतः इसहाक प्रतिज्ञात पुत्र था। वह विश्वास का एक जीवित उदाहरण था कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करके उसकी प्रतिज्ञाओं का आनंद उठाया जा सकता है। इब्राहिम का विश्वास एक बार फिर उस समय परखा गया जबकि परमेश्वर ने उसे इसहाक को बलिदान करने को कहा। उस समय इसहाक किशोरावस्था में था, जबकि यही वह व्यक्ति था जिसके द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो सकती थीं। इस प्रकार से इब्राहिम ने इसहाक को मृतक अवस्था में से फिर पा लिया, जबकि परमेश्वर ने उसके बलिदान के विकल्प के रूप में एक मेमने का प्रबंध कर दिया। इसहाक की पत्नी ढूंढते समय इब्राहिम ने आग्रह किया कि उसकी पत्नी कनानियों परमेश्वर के दंड के अधीन थे में से न हो, परंतु वह उसी के उन संबंधियों में से हो जो पद्दन अराम में रहते थे। इसलिए इसहाक को वह प्रतिज्ञात देश कनान नहीं छोड़ना पड़ा था। अतः इब्राहिम ने और विश्वस्त सेवक को इसके लिए पत्नी खोजने को भेजा। वह सेवक ने स्त्री को पाया, वह थी रेबिका। जब इसहाक ने रेबिका से विवाह किया तब वह 40 वर्ष का था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में इसहाक और रेबिका के विश्वास की परख 20 वर्ष तक होती रही और वे 20 वर्ष तक निसंतान रहे। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर ने उन्हें जुड़वा पुत्र एसाव और याकूब दिए। परमेश्वर ने घोषणा की कि उसकी वाचा के लोग याकूब से होंगे, परंतु एसाव भी एक बड़ी जाति का पिता होगा। जब कनान देश में अकाल पड़ा तब इसहाक मिस्र में न जाकर अपने विश्वास और आज्ञा पालन को प्रमाणित किया। अतः परमेश्वर ने उसे और भी अधिक समृद्ध बनाकर पुरस्कृत किया। यद्यपि एक बार उसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला, परंतु फिर भी उसने उस समय बड़े आत्मनियंत्रण और संयम का परिचय दिया, जबकि उसके विरोधी चरवाहे उससे शत्रुता रखने लगे थे। इसहाक के दोनों पुत्रों में से एसाव अधिकतर घर से बाहर रहता था और वही इसहाक का प्रिय था। इसहाक ने ईश्वरीय आशीष एसाव को हस्तांतरित करने का प्रयत्न किया, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि वह याकूब को मिलेगी, परंतु रेबिका और याकूब ने इसहाक से छल करके वह आशीष याकूब के लिए ले ली। अंत में इसहाक ने भी याकूब के लिए इब्राहिम से बांधी वाचा जानते हुए और स्वेच्छा से याकूब तक पहुंचा दी। इसहाक की आशीष को छल से याकूब ने ले लिया था, इसलिए याकूब को एसाव ने मार डालना चाहा। अतः याकूब पद्दन अराम को भाग गया। 20 वर्ष से अधिक बीत जाने पर याकूब जब लौटा
तो दोनों भाइयों में सुलह हो गई। कुछ समय के पश्चात इसहाक की मृत्यु हो गई और दोनों पुत्रों ने उसे मकपेला में अपने परिवार के कब्रिस्तान में दफना दिया।